हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। अच्छा, हमने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स शुरू किए हुए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये टॉपिक है और सेकंड टॉपिक है आज हमारा। लेक्चर 2 है हमारा अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना पर। पहला लेक्चर हमने दे दिया है, कंप्लीट हो गया है। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना ये रहा। आज हमने अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना से रिलेटेड पढ़ना है और ये इस टॉपिक की आउटलाइन है। आउटलाइन मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इस वीडियो में आपने पढ़ना क्या है, और आपसे रिलेटेड अगर चीज़ है तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखें, और अगर आपको नहीं फ़ायदा तो ज़ाहिर है आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ये है, और नीचे आपके ये प्रॉपर नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए हुए हैं। लेकिन वही बात कि मैं दोबारा इनको सारा का सारा रीड करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक के अंदर बात क्या हुई है, और ये नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब आपको एक टॉपिक की समझ ही आ गई है तो बाद में आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे लिंक होगा, लिंक ओपन करें, डाउनलोड करें वहाँ से पीडीएफ फाइल, और आराम से उसको बाद में आप गौर से रीड कर लें। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए, कमेंट सेक्शन पे आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी। और अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना है जी। हमने इसके अंदर सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन है। हम देखेंगे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होती क्या है। ठीक है, अमेंडमेंट बेसिकली वर्ड का मतलब क्या है। ब्रीफ हिस्ट्री हम थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना की देखेंगे। देखें, जब हमने सेलिएंट फीचर किए थे उसमें भी हमने ब्रीफ बैकग्राउंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का। लेकिन यहाँ पे दोबारा से हम देखें क्योंकि इस क्वेश्चन की ये मांग है कि इसके अंदर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बयान किया जाए। उसके बाद हम सेकंड जो आउटलाइन है, द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। इसके अंदर हम देखेंगे नेशनल पीपल कांग्रेस जो कि लीडिंग पार्टी है, उसका रोल क्या है, प्रपोजल कैसे आता है, कौन कौन सी कमिटीज जो हैं वो प्रपोज कर सकती हैं, और उनका व्यू प्रोसेस क्या होता है हम वो देखेंगे। वोटिंग प्रोसेस हम प्रॉपर वो देखेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट जो है हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना में उसका हम ओवरव्यू लेंगे। रिसेंट अमेंडमेंट कौन सी हुई थी और उस पर जो लिमिट लगी थी प्रेसिडेंसी पर हम वो देखेंगे। प्रेसिडेंसी पर लिमिट ख़त्म हो गई थी ना, कि ये 2 साल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लिमिट लगी है कि प्रेसिडेंट इतने साल तक रहेगा तो वो लिमिट टोटली ख़त्म कर दी थी। अब वो लिमिट ख़त्म की तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हुई, कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग रीसेंट अमेंडमेंट। ठीक है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई, इम्पैक्ट क्या आया पॉलिटिकल सिस्टम पर हम वो पढ़ेंगे। फिर एंड पर हम कंक्लूजन देखेंगे कि अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना की इम्पोर्टेंस आपके पास होती क्या है, और फिर फाइनल थॉट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ रीसेंट अमेंडमेंट्स हम उसकी जो है वो देखेंगे। अब हम प्रॉपरली वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह नहीं इस तरह से पढ़ाई जाए तो वो भी आप ओपिनियन अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आप रिवार्ड के तौर पे कमेंट ज़रूर किया करें, ये मोटिवेशन होती है ना हमारे लिए, हमारा रिवार्ड है। चलें जी, इंट्रोडक्शन है एंड अमेंडमेंट टू द इंट्रोडक्शन। देखिए, अमेंडमेंट आपके पास होती क्या है। आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। आप इसके अंदर कोई आर्टिकल के अंदर चेंज कर रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, ये आपके पास कहलाता है अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली चेंज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना इज द बेसिक लॉ ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम ब्रीफ ओवरव्यू थोड़ा सा देखने लगे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, बेसिक लॉ है कंट्री का, एडॉप्ट हुआ था 1954 के अंदर। इसके अंदर बहुत टाइम, सेवरल टाइम इस पे अमेंडमेंट की गई, चेंजिंग्स की गई। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का मकसद क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि चाइना के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लेके आओ, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लेके आओ। ठीक है, अमेंडमेंट चेंज है। क्या हुआ, अमेंडमेंट एक चेंज है, बेसिक लॉ है, अडॉप्ट 1954 के अंदर किया गया। बहुत दफ़ा इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, चेंजेस की गई, और अमेंडमेंट का काम क्या है ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट आउटलाइन का था हमारा, द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। अब सबसे ज्यादा लीडिंग पार्टी कौन सी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस।
ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप देखें अमेंडमेंट कौन कौन कर सकता है। अमेंडमेंट आपके पास स्टैंडिंग कमेटी कर सकती है, मतलब आप प्रपोजल दे सकती है, स्टैंडिंग कमेटी आपको प्रपोजल दे सकती है, स्टेट काउंसिल आपको प्रपोजल दे सकती है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या फिर 1/5 ऑफ ऑल एनपीसी डिप्यूटीज, ये आपको अमेंडमेंट का प्रपोजल दे सकती हैं। अब यहाँ से प्रोसेस क्या हुआ, इन्होंने दिया प्रपोजल, एनपीसी स्टडी कमेटी जो है वो इसको रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद वो जो है वो नेशनल पीपल कांग्रेस के पास अपना वो प्रपोजल लेके जाएगी वोटिंग के लिए। फिर प्रॉपर वोटिंग होती है, अगर 1/2 मेजोरिटी जो है वो अमेंडमेंट के हक में वोट दे दे तो फिर वो अमेंडमेंट प्रूव हो जाती है और फिर एट द एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है वो उस लॉ को साइन कर देता है। वंस अगेन मैं बता रही हूँ कि ये क्या प्रोसेस है। कोई भी कमेटी वो जब अमेंडमेंट का प्रपोजल लेके आएगी एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी के पास, एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी उस प्रपोजल को रिव्यू करेगी। ठीक है, रिव्यू जब यहाँ से हो जाएगा फिर वो प्रॉपर नेशनल पीपल कांग्रेस के सामने वो प्रपोजल रखेगी। अब वो प्रपोजल को प्रॉपरली जो है वो वोटिंग के लिए रखा जाएगा, फिर वोटिंग होगी। और वोटिंग क्या है कि अगर 2/3 मेजोरिटी उस हक में हो जाए अमेंडमेंट के तो फिर वो अमेंडमेंट आपकी अप्रूव हो जाती है। ये एक आसान सा प्रोसेस है। ठीक है, मैंने वीडियोस काफ़ी सारी देखी है, बहुत कॉम्प्लेक्स इसको किया गया होता है, कॉम्प्लेक्स है नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। फिर उसके बाद है अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। हमने प्रोसेस देख लिया अमेंडमेंट का क्या है, अब हम देखेंगे अमेंडमेंट। अब बहुत टाइम में जो है वो अमेंडमेंट इसके अंदर होती गई है, आई थिंक 5 टाइम्स, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। 5 टाइम्स जो है वो इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है सिंस इट्स एडॉप्टेशन इन 1954। अब जो है वो अमेंडमेंट जो हुई हैं वो कुछ अमेंडमेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के लिहाज से इसके अंदर चेंजेस की गई, कुछ राइट ऑफ सिटीजन्स के अंदर चेंजेस की गई, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर चेंजेस की गई। लेकिन जो सिग्निफिकेंट रीसेंट जो अमेंडमेंट थी वो 2018 के अंदर थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो थी प्रेसिडेंसी की जो लिमिट थी कि मतलब 2 साल है तो 2 साल, फॉर एग्जांपल ये जो है प्रेसिडेंट आया है ये 2 साल हुकूमत करेगा और इसके बाद दोबारा से वोटिंग के थ्रू कोई और आएगा, जबकि ये लिमिट खत्म कर दी गई कि वो जो प्रेसिडेंट होगा वो ओवरऑल और रहेगा बगैर किसी लिमिट के। मतलब ये वो तब था प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारी आर्गुमेंट्स क्रिटिसिज्म हुई। अब हम अगले टॉपिक में अगली आउटलाइन में इस क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। 4th आउटलाइन है हमारी कंट्रोवर्सी अराउंड रीसेंट अमेंडमेंट्स। अब ये क्या है, अब वो क्या थी अमेंडमेंट के मतलब लिमिट ही खत्म कर दी, टर्म लिमिट खत्म कर दी है। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। क्यों क्रिटिसिज्म क्यों हुई? क्योंकि क्रिटिक्स कहते थे कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आपके पास क्या होती है कि अवाम की राय, ठीक है, अवाम का राय के मुताबिक जो रूलर आएगा वो अवाम की मर्जी से आएगा, यानी अवाम की राय। अब ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है क्योंकि सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में आ रही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ से एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया जो कह रहा है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि नहीं, इसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर। इट प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन लीडरशिप। ठीक है, अब 2 स्कूल ऑफ थॉट्स और अभी तक ये जो कंट्रोवर्सी है ये जारी है। ठीक है, कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि अपने टॉपिक का हमने कंक्लूड क्या किया है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है अमेंडिंग करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना को, लेकिन इसके जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आते हैं आपके पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम पर। ये जो थी रिसेंट रिमूवल टर्म जो थी ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी और इस पर अभी तक डिबेट जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज कर दिया गया है, कुछ कहते हैं कि नहीं, इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है आपकी लीडरशिप के ऊपर। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो है वो सिग्निफिकेंस इसकी अभी तक एवेल्युएट हो रही है कि इसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं है, और ये फ्यूचर में देखेंगे कि कंट्री का फ्यूचर जो है वो किस तरह का शेप होगी इसके ऊपर। अब देख लें, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, मैंने सारा क्लियर कर दिया है इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि आपके सारे
कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर क्लियर हो गए होंगे। इंट्रोडक्शन हमने देखा, ठीक है, प्रोसेस हमने देखा कि अमेंडिंग का क्या होता है, फिर हमने देखी अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दी है, रिसेंट अमेंडमेंट, ठीक है। कंट्रोवर्सी फिर हमने देखी कि कंट्रोवर्सीज दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, कौन कौन से एक हक में है और एक खिलाफ में है। फिर हमने कंक्लूजन देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हमने देखा कि ये अभी इम्पोर्टेंस इसकी हम देखेंगे कि फ्यूचर में किस तरह की इकोनॉमिक स्टेट होगी। ये आपका प्रॉपर जो है आउटलाइन थी जो मैंने करवा दी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो इसी तरह से आप देखें और आपको फ़ायदा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।